हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के पार्ट 2 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड वैल्यू एडेड टैक्स के इस लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 2 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देन जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को दिखता है कुछ फार्मूला है। ठीक है, तो उस फार्मूला को मैं 15 से 20 मिनट का वीडियो उसमें कवर कर चुका हूँ और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चंस। ठीक है, तो देन चैप्टर स्टार्ट होते ही आप लोग को पता होगा, पिछला वीडियो देखेंगे तो कुछ फार्मूला था क्या, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट एक्सेट्रा, इसी टाइप का बहुत सारा फार्मूला था और बहुत सारा कंसेप्ट था जो कि वो 10-15 मिनट का वीडियो में सारा कंसेप्ट एंड फार्मूला कवर हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का। तो क्वेश्चन क्या है, एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट बाइज अ पेन फॉर 90 रुपीज़। क्या है, एक बालक है। ठीक है, एक बालक है जो कि पेन खरीद रहा है, बाय कर रहा है। ओके, कितना रुपये में, 90 रुपीज़ में एक पेन बाय कर रहा है। ठीक है, पैकेट्स ऑफ पेन होगा या फिर 1 पीस पेन होगा, उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार से हम लोग को चलना होगा। देन एंड सेल इट्स फॉर 100 रुपीज़, और वो बालक क्या कर रहा है, पेन को खरीद रहा है, उसके बाद जाके सेल कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, किसी दोस्त के पास बेच रहा होगा, हमें क्या पता। फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट। अच्छा, तो वो पेन खरीदा था 90 रुपीज़ में एंड बेचा कितना में, 100 रुपीज़ में। ठीक है, पेन बाय किया था 90 रुपीज़ में एंड सेल किया 100 रुपीज़ में, तो उसको फायदा क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, गेन क्या हुआ। प्रॉफिट गेन फायदा सब एक ही चीज़ है। ठीक है, एंड गेन परसेंट, और जो प्रॉफिट हुआ उसको वो कितना परसेंट हुआ, कॉस्ट प्राइस के अनुसार से उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ वो भी फाइंड करने को क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो देन इसको फाइंड करने के लिए सिंपल सा आप लोग को पता होना चाहिए क्या, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है, को सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रॉफिट क्या हुआ, 10 रुपये तो दिख रहा है, अरे सिंपल सा दिख रहा है ना, 90 रुपये में वो खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, तो फायदा कितना हुआ, 10 रुपये तो हुआ। तो सिंपल से प्रॉफिट का यहाँ से फार्मूला निकल गया क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब वो जितना में बेचा और जितना उसको मूल्य पड़ा था, मतलब जितना में वो खरीदा था। ठीक है, तो 100 रुपये में बेचा और खरीदा कितना में था, 90 रुपये में, तो फायदा तो 10 रुपये हुआ होगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो देन इसी तरह हमारा क्या फाइंड हो गया, प्रॉफिट फाइंड हो गया। इसी तरह हम लोग गेन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग को कुछ गिवन दैट में सबसे पहले लिखना था। ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद ये सॉल्व कर रहे हैं। ये तो अभी समझाने का था बस, क्लियर। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, और क्वेश्चंस जब भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिख लिया करो। ठीक है, तो ताकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि हाँ बच्चे में टैलेंट तो है, तो जो समझ में आ रहा है क्वेश्चन वो लिख पा रहा है। क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन वही ना लिखेंगे जो उसको खरीदारी का मूल्य पड़ा था, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना में वो खरीदा था, तो उसको हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना था भाई, 90 रुपीज़ था। ठीक है, उसी तरह सेलिंग प्राइस कितना था, बेचा कितना में था, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन 100 रुपीज़। क्लियर। फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड ये करना है गेन, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और वो 15 से 20 मिनट का वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ भी अच्छा से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 100 एंड कॉस्ट प्राइस आपका था 90, तो ये आपका बचा 10। मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो गया भाई, 10 रुपया। 90 रुपये का पेन खरीदा और उसको फायदा कितना हो गया, 10 रुपया। ठीक है, मतलब 90 रुपीज़ लगाया एक पेन पे, 90 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और उसको उससे उसका 10 रुपया फ़ायदा हो चुका है। अब वो फ़ायदा हुआ वो कितना परसेंट हुआ, 90 रुपीज़ में ख़रीदा था तो उसके अनुसार से उसको फ़ायदा कितना हुआ वो हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। तो देन हम लोग फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और पेन का कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना में वो बालक पेन खरीदा था, बालक वो पेन कितना में खरीदा था, तो वो खरीदा था कितना, 90 में खरीदा और 100 में जाके बेचा,
तो खरीदा था कितना में 90 रुपीज़ में, तो वो क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे इसलिए हम लोग को 100 मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। अब सिंपल सा प्रॉफिट कितना हो गया भाई, प्रॉफिट 10 रुपीज़ हुआ है। एंड कॉस्ट प्राइस को खरीदने में कितना पड़ा था पेन 90 इंटू 100, सॉल्व कर दो, 0 से 0 जाएगा और 10 10 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100/9 हो जाएगा। सॉरी ये 100/9 ये परसेंट में होगा ना, तो शायद आपका आंसर में मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर है आपका, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ क्या, तो ये आपका हो जाएगा 9 10 जा 9 11 जा 99, बचेगा आपका 1। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे अरेंज करके लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, तो ये इस में आपका आंसर होगा। क्लियर। तो आंसर आपका ये भी होगा ये भी होगा, दोनों एक ही चीज़ है, बट आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसमें कन्वर्ट करना होगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे।